आज फिर कराची ने एक जनाजा उठाया और ये जनाजों का सिलसिला कराची की बदकिस्मती रह गई है कि जहां मोबाइल डकैतों से जान बच जाए तो या टैंकर या डंपर कुचल देता। और ये हादसात अब हादसात नहीं रहे क्योंकि इस पर लगाम नहीं डाली जा रही। अब ये मर्डर की शक्ल इख्तियार कर गया क्योंकि खुलेआम धंधनाते इन माफियाज को कोई लगाम ही नहीं दी। हादसा नजर आता और हुकूमत हमें तमाशाई के तौर पर नजर आती। सिंध में किसने इन टैंकर्स या जो भी हैवी व्हीकल है इसकी फिटनेस टेस्ट देखना, किसने ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग करनी, किसने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवानी? ये किधर है? ये सारी इंतजामिया, ये महकमे, ये क्यों नहीं हरकत में आ रहे? ये इतना बड़ा वाकया कि एक खातून, हामला खातून अपने हस्बैंड के साथ वो शहीद हो जाती और इसके अलावा कितने नौजवान कराची में शहीद हुए टैंकर्स के बाइस। टैंकर्स पैसे पहुंचा रहे, कारोबार चल रहा है, पानी बेचा जा रहा है शहर में, नीचे से लेके ऊपर मिनिस्टर तक पैसा पहुंच रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि कराची वाले की जान बचाई जाए तो फिर इनके कान पर जू नहीं रेंगती। तो जरूरी है कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ कराची वालों की नुमाइंदगी करते हुए सीएम हाउस के बाहर में, मिनिस्ट्री के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। फिर जो भी ट्रैफिक इंतजामिया इनके दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इनका काम है इन माफियाज को कंट्रोल करना। और माफिया हम इसलिए कहते हैं कि जब एक चीज कानून के दायरे में नहीं आ रही, बार बार इल्तिजा करने के बाद, एहतजाज करने के बाद, तो वो फिर लग रहा है कि रियासत से बड़े वो लोग, तो फिर वो माफियाज हो गई हैं। तो जरूरी है कि इनको लगाम दी जाए और कराची वालों के दुख पे मजीद नमक ना छिड़का जाए। ये और अब आप देखें कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इस वक्त नहीं आया इनकी फैमिली से मिलने के लिए। जरूरी था कि वो आते, यहां इनके साथ ताज़ियत करते, पूछते जिम्मेदारों का जो भी क्राइम हुआ, ये क्राइम है, जो भी क्राइम हुआ उसका इजाला किया जाता। कुछ नहीं किया गया। तो तहरीक इंसाफ यहां जो भी मुतासिरीन है इनके साथ खड़ी है और कराची के साथ खड़ी है। और इस किस्म के वाकयात में अब रोकथाम होनी चाहिए। ये अब बहुत हो गया। कराची ने बहुत सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। हम मजीद ये चलने नहीं देंगे ऐसा। देखिए, कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए जो भी आवाज उठाएगा हम उसके साथ हम आवाज होंगे। हाँ, तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कराची के इश्यूज पर कराची की नुमाइंदगी में पीटीआई सर फहरिस्त रहेगी। और सबसे अहम चीज ये कि जिस जमात को फॉर्म 47 के तहत यहां पे 15 से 16 नशिस्तें दे दी गई, जिनके वुजरा बैठे हैं वफाक में, जिनका गवर्नर बैठा है यहां पे, वो कहां है? उनकी तो कोई नुमाइंदगी नहीं नजर आती। मैं तो अच्छा होता है कि सीएम हाउस के बाहर वो बैठे होते हैं एहतजाज पे। आज जब इतनी बड़ी नुमाइंदगी फॉर्म 47 के तहत है तो हक अदा करें ना उसका। लेकिन नुमाइंदगी कागज पे है, अवाम के वोटों पे नहीं। कवानीन किसने बनाने? सिंध असेंबली ने बनाने कवानीन। कौन बैठा है सिंध असेंबली में? हम बहैसियत ऑपोजिशन चीख पुकार कर सकते हैं। हम बहैसियत ऑपोजिशन, हम ऐवान में भी ऑपोजिशन में, सड़कों पर भी ऑपोजिशन कर रहे हैं, मीडिया के आगे भी चीख पुकार कर रहे हैं।